Good evening, Bhavet. Good evening, Kashish. कि दिस इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि आज जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा तो कहीं भी अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको आपने ऑक्सीडेशन मानना है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक सिंपल सा एग्जांपल, सोडियम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, यानी चार्ज बढ़ता है सोडियम और सोडियम पॉजिटिव। अगर ऑक्सीडेशन नंबर की टर्म में देखो तो ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस बात को याद रखना चीज होगी, ये आ रही है, ओके आ रही है। सो ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखेंगे। ऐसे ही रिडक्शन की बात है तो रिडक्शन के बारे में हम ध्यान रखें, दिस इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कहीं भी कोई भी सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसको हम रिडक्शन के नाम से पहचानते हैं। और ये हमें याद रखना है कि इट टेक्स प्लेस ऑन कैथोड, क्योंकि आज इसकी जरूरत पड़ने वाली है, इस बात की, इस कंसेप्ट की जरूरत पड़ने वाली है। फिर गुड इवनिंग बेटा, कि कुछ क्वेश्चन आएंगे, वहां पर हमें ईएमएफ निकालना होगा। गुड इवनिंग गुडी। तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि भाई एनोड कौन, जहां ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड कौन, जहां रिडक्शन होता है। आपने इस पॉइंट को यहाँ से लर्न कर लेना है और इस पॉइंट को याद रखना है। अब लिखो नेक्स्ट एप्लीकेशन। जो आप एप्लीकेशन पढ़ रहे थे उसमें नेक्स्ट एप्लीकेशन, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, जरा इसको लिखो कि क्या होता है, मीनिंग बताता हूँ। स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन और ए प्रोसेस, यानी ईएमएफ सीरीज और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे आपको बताना है कि कोई प्रोसेस होगा या नहीं होगा। ग्रीटिंग अंशुल, कोई प्रोसेस होगा या नहीं होगा, ये आपको बताना है। आपने इन बातों को याद रखना है। नंबर वन, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब ऐसे प्रोसेस जो हमारी नेचर में अपने आप होते हैं, अपने आप होते हैं। क्या याद है किसी बच्चे को? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एक और नाम होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एक और नाम होता है। किसी बच्चे को याद हो तो बताओ। 11th में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते थे आप, स्पॉन्टेनियस का एक नाम और होता है। इन्हें हम फिजिबल प्रोसेस के नाम से भी पहचानते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन आएगा कि भाई ये रिएक्शन पॉसिबल है, या ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, या ये प्रोसेस फिजिबल है, तो इन तीनों का मतलब एक ही रहेगा। तो याद रखना कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तब होगा जब उसका ईएमएफ यानी स्टैंडर्ड ईएमएफ पॉजिटिव हो। अगर कहीं स्टैंडर्ड ईएमएफ पॉजिटिव आ रहा है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, और प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस यानी नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब उसका ईएमएफ नेगेटिव होगा। तो अगर किसी रिएक्शन के लिए ईएमएफ नेगेटिव आएगा तो प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल, और प्रोसेस इक्विलिब्रियम में भी हो सकता है। और ये कब होगा? अब आप अच्छे से समझ सकते हो, जब ईएमएफ ऑफ सेल जीरो होगा। मैंने शुरुआत में तीन चीजें आपको बता दी, और इन तीन चीजों को बार बार बोल के आपने अपने जहन में, अपने दिमाग में इनको बिठा लेना है कि कोई रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, उसे स्पॉन्टेनियस कहते हैं। अगर पॉसिबल है, फिजिबल कहते हैं। अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव है तब तो रिएक्शन पॉजिटिव है, फिजिबल है, होगी। अगर ई नॉट सेल नेगेटिव है, रिएक्शन नहीं होगी। और अगर ई नॉट सेल जीरो है तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में होगा। इस बात को ध्यान रखना। और ई नॉट सेल ध्यान है ना, क्या बताया था? क्या होता है ई नॉट सेल? ई नॉट सेल का मतलब स्टैंडर्ड ईएमएफ, और ये किसके बराबर? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो किसी भी प्रोसेस के लिए अगर ये वैल्यूज आती हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप जवाब दे पाएंगे, जवाब आपको मालूम रहेगा। अब एक देखो, छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। हाँ शुभम, आप राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड भी बोल सकते हो। अब एक देखो,
मैं छोटा सा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, तो आपको नहीं दे रहा, मैं सॉल्व करता हूँ, आप जरा उसको समझो। आपसे कहा गया है कि भाई हम एक सेल मान रहे हैं, खुद से कंसीडर कर रहे हैं, और हम कहते हैं ये हमने एनोड माना है और ये हमने कैथोड माना है, ये हमने खुद से माना है, और इनके लिए ई नॉट ए 0.50 वोल्ट, ई नॉट सी 0.40 वोल्ट, हमें बताना है क्या ये सेल पॉसिबल है या नहीं है। क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सीखना। आपको एक सेल दे दी गई और आपसे कह दिया गया कि भाई मैं मानता हूं कि ए एनोड है और मैं मानता हूं कि सी कैथोड है और ये इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, क्या ये प्रोसेस पॉसिबल है। अब प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं, ये स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस में बात आएगी कि स्पॉन्टेनियस है या नहीं, और स्पॉन्टेनियस है या नहीं इसके लिए हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड ईएमएफ। देखो बच्चों के जवाब भी आने शुरू हो गए, शुभम का भी, आंचल का भी। अब हम स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो इस तरह से निकालेंगे। अच्छा, गीतिका का भी, प्रांजल का भी। चलो पहले ये मैं बता रहा हूँ, मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछूंगा ना, फिर आप उसके जवाब बताना। मनस्वी, भुवी, सभी का बिल्कुल एक ही जवाब है कि दिस इज ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और कैथोड सामने साफ मेंशन है कि भाई कैथोड कौन है, सी है, एनोड कौन है, ए है। इनकी वैल्यू पुट कर दो, 0.4 माइनस 0.5, और यू कैन अंडरस्टैंड कितना आएगा, -0.1 वोल्ट, -0.1 वोल्ट। साक्षी का भी जवाब आ गया देखो। तो क्योंकि हमारा जवाब नेगेटिव में है, और अभी अभी जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है वो ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो कि आपको ऊपर हमने क्या बताया है। अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव है तो रिएक्शन होगी, अगर नेगेटिव है तो नहीं होगी, और अगर जीरो है तो इक्विलिब्रियम में। क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव है तो हम कहेंगे रिएक्शन इज पॉसिबल, रिएक्शन इज सॉरी, नेगेटिव है तो रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो लास्ट में हमें लिखना भी होगा कि नेगेटिव वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल मीन्स रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। रिएक्शन कह लो या सेल कह लो, क्योंकि यहाँ सेल पूछा है ना तो सेल कहते हैं। सेल इज नॉट पॉसिबल, ये हमारा जवाब यहाँ पर बनेगा कि भाई ये सेल यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, ये हमारा जवाब बनेगा। हो जाएगा क्वेश्चन, कर लेंगे ना। आपको मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ, सेम इसी तरह का। आप इस प्रोसेस को समझना और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि भाई ये सेल दे रहा हूँ, सिल्वर है, साथ में आपके पास कॉपर है, कॉपर सॉलिड है, ई नॉट सिल्वर ओब्लिक सिल्वर +1 -0.80 वोल्ट, ई नॉट कॉपर +2 ओब्लिक कॉपर 0.34 वोल्ट। ये हमने एनोड माना और ये हमने कैथोड माना। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, ये आप बच्चों को जवाब देना है। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, ये आपका जवाब आना चाहिए। कम ऑन। अब ये, अच्छा मुझे ईएमएफ भी निकाल के बताना कि भाई इतना ईएमएफ है और ये जवाब है। कौशल ने कहा ओके, शुभम, शुभम ठीक है, कौशल गलत है। शुभम ठीक है, कौशल गलत है। गीतिका का जवाब भी बिल्कुल ठीक है। गीतिका, अच्छा अगर मुझे ईएमएफ बतानी हो तो गीतिका कितनी होगी, मनस्वी ठीक है, और दिस इज ओके, प्रांजल ठीक है, करेक्ट। अंशुल नहीं बेटा, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये आपका जवाब नहीं ठीक। ओके गीतिका, ओके ठीक है। रचित, आपने क्या कहा, रचित ने क्या कहा, ठीक है रचित, और गीतिका ठीक है। मधुर, मधुर आपका जवाब तो अगर पॉजिटिव में है तो ये तो पॉसिबल होना चाहिए, आपने जवाब पॉजिटिव में दिया है। आयुष आर्या, आंसर गलत है बेटा। मनस्वी, जवाब ठीक है। हितेशी, अच्छा लो देखो हितेशी, सामने मैंने स्लाइड को चेंज कर दिया, ऊपर कर दिया, अब देख लो।
भुवी ठीक जवाब है। रितिका नहीं बेटा, गलत जवाब। अर्पित मौर्य गलत जवाब। कशिश गलत जवाब। भवित गलत जवाब। आदित्य गलत जवाब। गर्भ सही है जवाब। जतिन गलत है जवाब। खुशी गलत। दिशा सही जवाब। इशिता सही। अंशुल सही। खुशी खुराना गलत है जवाब। देख लो, छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन गलतियां हो रही हैं। साक्षी सही है। सुचिता सही है। खुशी खुराना जवाब सही है, लेकिन वैल्यूज आपको देखनी है क्या होगी। आंचल द वैल्यू इज नॉट करेक्ट, वैल्यू करेक्ट नहीं है और जवाब भी सही नहीं है। छोटा सा क्वेश्चन बड़े बड़ों को घुमा देता है, गलती करवाता है। उस पॉइंट को समझो कि बेटा कहाँ गलती है। आदि का जवाब बिल्कुल सही है, करेक्ट है। हाँ चलो भवित, दिस इज गुड। भवित अगर आप मुझे वैल्यू बता सकते हैं बेटा। सरस्वती द आंसर इज नॉट करेक्ट, वैल्यू सही नहीं है और जवाब भी सही नहीं है। यस भुवी बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। अब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कि आपने क्या लिखा है, क्योंकि सबके सामने नहीं बोलना। सरोहांशुल सही जवाब। मधुर नहीं बेटा, मधुर ध्यान से, मधुर क्या कर रहा है लड़के। नमन गलत। रितिका सही जवाब है। मधुर, ये गलती ऐसे नहीं होनी चाहिए, दोबारा से कंसंट्रेट करो, वैल्यूज पे ध्यान दो। परमजीत बहुत अच्छे, सही जवाब है आपका परमजीत, करेक्ट। मैं बताऊं अब, अगर गलतियां पूरी कर ली हो, अगर और करनी है तो अलग बात है। देखो सबसे पहले ई नॉट सेल और सामने मेंशन है कि ई नॉट कैथोड कॉपर है, ई नॉट एनोड सिल्वर है। इसके बाद पोटेंशियल्स को चेक करो, क्या दोनों के दोनों रिडक्शन पोटेंशियल हैं या नहीं। आप देख पाओगे कि सिल्वर का पोटेंशियल ऑक्सीडेशन है और कॉपर का रिडक्शन है, तो सिल्वर वाले को आपको बदलना होगा, सिल्वर वाले को बदलना होगा। आपने सिल्वर के पोटेंशियल को चेंज किया और इस तरह से इसको बदलने के बाद हम देख रहे हैं, अब वैल्यूज को अगर पुट करेंगे तो 0.34 माइनस 0.80 कितना आ रहा है, ये -0.46 आ रहा है ना, ये जवाब -0.46 वोल्ट। क्योंकि ये नेगेटिव है, सो वी कैन से नेगेटिव वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल मीन्स सेल इज नॉट पॉसिबल। ये सेल पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव में है, तो ये सेल पॉसिबल नहीं होगी। अभिषेक ने वैल्यू ठीक निकाली अभिषेक, लेकिन उसके साथ जवाब भी लिखना है बेटा कि रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, वो जवाब भी आपको यहाँ पर मेंशन करने की जरूरत है। तो देख लो, अब इसमें कई बच्चों ने 1.14 जवाब निकाला, कई ने +0.44 निकाला, लेकिन ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा सोचना पड़ेगा तो जवाब बनेगा और बात बनेगी। तो ये हमारे पास दो तरह के ये क्वेश्चन हमने किए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो। द नेक्स्ट वन देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है। प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। अब मैं आपको एक रिएक्शन दे रहा हूं और आपसे पूछा जा रहा है क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। ई नॉट ए पॉजिटिव ए 0.20 वोल्ट, ई नॉट B+1/B 0.40 वोल्ट, ये वैल्यूज गिवन है। तो बच्चा अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्या इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। दिमाग लगाओ, फिर मैं बताता हूँ और आपसे ऐसे एक दो क्वेश्चन और पूछेंगे कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, ये हमें बताना है। ओके, वैल्यू सही नहीं है रचित, रचित वैल्यू सही नहीं है।
जवाब जरूर सही है, लेकिन वैल्यू गलत होने की वजह से ये जवाब गलत हो जाएगा। हाँ, अब ठीक है रचित, नाउ दिस इज करेक्ट। आपका जवाब 100% सही है। आदि किसने पूछा था मुझसे? यस मनस्वी, ठीक है। इशिता सही है, शुभम गलत है, आदि ठीक है, और जतिन, जतिन वैल्यू का आंसर गलत है, वैल्यू गलत है, जवाब सही है लेकिन वैल्यू गलत है तो जवाब भी गलत हो जाएगा। गीतिका बेटा मुझे ईएमएफ की वैल्यू बताओ तब हम जवाब को मानेंगे। साक्षी सही है और मनस्वी सही है। हाँ गीतिका, अब बेटा आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। नमन सही है, और आयुष, अरे पिछले वाला अब आप रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं ना, अभी आगे बढ़ रहे हैं ना, तो अभी आगे बढ़ते जाएंगे, अभी एक बार इसको देखते जाओ, इसको करते जाओ। प्रांजल सही है, मधुर सही है, गर्व सही है, रितिका करेक्ट, कौशल गलत है, कौशल वैल्यू गलत है ना, इसलिए गलत आंसर है। जतिन दोनों जवाब, दोनों चीजें ठीक है, वैल्यू भी सही है, जवाब भी सही है। और अंशुल भारद्वाज दोनों वैल्यू सही, कौशल वैल्यू अगेन गलत है बेटा, कौशल ध्यान से, द वैल्यू इज रॉन्ग। अब क्यों रॉन्ग है ये तो सोचना पड़ेगा। क्या गलती? न्यूमेरिकल में गलती है, कैलकुलेटर में गलती है, पेन में गलती है, कागज में गलती है, मौसम में गलती है। अर्पित सही जवाब, शुभम वैल्यू ठीक है, तो जवाब क्या दोगे? पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, सोचना होगा ना। खुशी कराना वैल्यू ठीक है, लेकिन जवाब भी देना है ना, दो चीजें बतानी है, वैल्यू। हाँ शुभम ठीक है, करेक्ट। अब देखो मैं सिखाता हूं, जो बच्चे अटक गए कहीं, कशिश बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आंचल सही है। अभी देखो मैंने रिएक्शन दे दी थी, लेकिन मैंने क्वेश्चन नहीं, मैंने मेथड नहीं बताया था, बट उसके बावजूद अगर आप बच्चे कर पा रहे हैं तो हैट्स ऑफ टू यू, ये तो आप लोगों का पॉजिटिव है। खुशी कराना बिल्कुल सही बात है, सही जवाब है। अच्छा अब समझ लो, जिन बच्चों से नहीं हुआ ना वो अब समझ लेंगे, नहीं हुआ इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने पिछला तो प्रोसेस समझाया था, ये रिएक्शन वाला तो समझाया भी नहीं, तो आपके अपनी अंडरस्टैंडिंग पे छोड़ा, फिर भी आपने कुछ ने एफर्ट्स किया, अब कुछ मेरे बताए हुए मेथड से समझ लेंगे, ठीक हो जाएगा। देखो एक बात सीधी सी है, आपको ई नोट सेल निकालना है, और उसके लिए आपको पता होना चाहिए कैथोड कौन है और एनोड कौन है, ये आपको पता होना चाहिए, कैथोड कौन है एनोड कौन है। अच्छा सामने मेंशन ही नहीं है कैथोड कौन है एनोड कौन है, दिशा जवाब ठीक है, मेंशन ही नहीं है। लेकिन आज लेक्चर की शुरुआत में मैंने आपको रिमाइंड करवाया था, कैथोड वो होता है जहां रिडक्शन होता है, एनोड वो होता है जहां ऑक्सीडेशन होता है। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में रिवाइज करवाया था कि एनोड वो होता है जहां ऑक्सीडेशन। अब रिएक्शन चेक करो, ए से A+2, ए से A+2 यानी चार्ज बढ़ रहा है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन है, और अगर ये ऑक्सीडेशन है इसका मतलब ए एनोड है। अर्पित बिल्कुल सही, ए आपका एनोड है। बी में B+2 से B, अब +2 से B बन रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर गेन हो रहा है तो रिडक्शन है, और रिडक्शन जहां होता है वो कैथोड होता है। तो यहां से हमने पता लगाया कि कैथोड हमारा कौन है, B, एनोड कौन है, A। अब B की वैल्यू और A की वैल्यू पुट करनी है, लेकिन वैल्यू पुट करने से पहले ये जरूर देखना है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन है। आप देख सकते हो दोनों के दोनों रिडक्शन पोटेंशियल हैं। अगर दोनों रिडक्शन हैं तो 0.40, और ये 0.20, और ये जवाब 0.20, और लास्ट में लिखना होगा पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल मीन्स रिएक्शन इज पॉसिबल, रिएक्शन पॉसिबल होगी, ये इसका मीनिंग यहाँ पे रहेगा। भुवी ऐसे नहीं देखना, देखो ये आप जरूर मानते हो कि भाई लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वाला एनोड होता है,
लेकिन एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाएंगे तो वो अपने हिसाब से एज्यूम कर लेंगे कि भाई ये हम एनोड मानते हैं, ये हम कैथोड मानते हैं। तो इसीलिए आप इस मेथड का इस्तेमाल ना करें। आपको जो प्रोसेस दिया है आप उसमें देखें, जिसका ऑक्सीडेशन वो एनोड, जिसका रिडक्शन वो कैथोड, और तब जाके आपने उस क्वेश्चन को करना है, तब आपका जवाब आएगा। एंड नाउ गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन। अब जरा इस क्वेश्चन को करके बताना। सामने आपके आ रहा है, ये हैं आपके पास 4 क्वेश्चन और ये इनकी ई नॉट वैल्यू है। हर एक में आप ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे और फिर बताएंगे ये पॉसिबल है या नहीं है। हर एक में पहले ईएमएफ और फिर पॉसिबल है या नहीं, ये आप मुझे बताएंगे। चलो जल्दी से शुरू हो जाओ। 4 छोटे से क्वेश्चन हैं और फटाफट जवाब बता सकते हो। गलतियां भी हुई हैं लेकिन कोशिश करो बिल्कुल परफेक्ट रहो। मुझे ये बता दो कि कौन कौन सा पॉसिबल है और उसकी ईएमएफ क्या है। कौन कौन सा पॉसिबल और उसकी ईएमएफ, बस ये बता देना। चारों बताना चाहो तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन एक साथ बताना। एक एक करके करते हो ना तो पता है क्या, जितने बच्चे बैठे हैं अगर ये सारे एक एक करके जवाब देंगे, 4 जवाब आएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 4, इतनी बार मुझे आंसर्स को चेक करना पड़ेगा। तो इसीलिए बेटर है एक ही बार में चारों आंसर लिख के दे दो, उससे मुझे चेकिंग करने में आसानी रहेगी। बाकी किसी के मन में क्या खुराफात चल रही है हम क्या कह सकते हैं, है ना। चलो जल्दी से। ओके अंशुल, वैल्यूज भी बता दो मुझे। वैल्यूज क्या आएंगी? अंशुल ने आज सबसे पहले आंसर दे दिया। अंशुल, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है बेटा, याद है ना। हाँ, और जिसका वो होता है उसका फिर वो किसी का भी नहीं होता, ये भी याद होगा। वैल्यूज बता दो इसकी क्या रहेंगी ईएमएफ की, क्योंकि एग्जामिनर को दोनों चीजें चाहिए होती हैं। कई बार बच्चे कैलकुलेशन में गलती करते हैं। रचित सरोहा बिल्कुल सही जवाब है। कौशल बिल्कुल सही जवाब है। और प्रांजल, ऑल आर करेक्ट, वेरी गुड। अंशुल वेरी गुड बेटा, सही है, करेक्ट। अर्पित ठीक जवाब, करेक्ट। ऑल 4 आर करेक्ट। विक्रांत इसमें वैल्यू गलत है, आपकी 1.08 नहीं आएगी। इसको जो थोड़ा सा चेक करो, देखो। मधुर, ओके मधुर वेरी गुड। मधुर के चारों जवाब बिल्कुल सही, बिल्कुल। दिस टाइम ऑल 4 करेक्ट। ओके, साक्षी का जवाब बिल्कुल सही है। भवेत, वैल्यूज भवेत बेटा आपका जवाब ठीक है, वैल्यूज बता दो। भूवी ठाकुर सभी करेक्ट। आयुष सभी करेक्ट, वेरी गुड। आदित्य, वैल्यूज बतानी पड़ेंगी आदित्य, जवाब सही है आपके। गीतिका वेरी गुड, गीतिका बेटा सब कुछ सही है, शाबाश। और चलो ऐसे धीरे धीरे हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप यू गॉन अहेड एंड कम सून जस्ट लाइक अ रॉकेट। रितिका, रितिका सेकंड पार्ट गलत दिया है आपने। आप बेटा इन चारों को ना एक बार रिवैल्यूएट करो दोबारा से। विक्रांत ठीक है, विक्रांत सही। विक्रांत 1 वोल्ट नहीं आएगा इसका जवाब बेटा, पॉइंट में थोड़ा सा देखो आएगा जवाब, क्योंकि यहाँ जब जवाब ही छोटे से होते हैं ना तो पॉइंट भी मायने रखता है। नमन आंसर ठीक है, वैल्यूज भी बता दो तो बहुत अच्छा। अयान, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी? बी पॉसिबल कहना चाह रहे हैं, नॉट पॉसिबल। हाँ विक्रांत ठीक है। विक्रांत थोड़ा वैल्यू थोड़ा कैलकुलेशन पे वर्क करो बेटा। आदि सही जवाब है। भवित वेरी गुड, ठीक है। इशिता
हाँ ठीक है, इशिता का जवाब सही है। मनस्वी, ओके मनस्वी ने व्हाट्सएप पे भेजा, लेट मी सी, मैं देखता हूँ मनस्वी का जवाब। ओके चलो ठीक है मनस्वी। आदित्य, आदित्य आपकी नहीं पे आपकी पहली दो कैलकुलेशन में एरर है बेटा, पहली दो वैल्यू जो कैलकुलेट किए ना उसमें गलती है। नमन पहली दो में पॉइंट के बाद मिस्टेक है। अयान जवाब गलत है बेटा। कशिश बी कहाँ गया? कशिश नहीं, ये पूरा जवाब सही नहीं है, इसके पहले दो पार्ट ठीक है, तीसरा पार्ट गलत है। अभिषेक बात ठीक कह रहे हो, आपने दो जवाब दिए हैं, दोनों सही हैं, वैल्यूज भी लिख दें। जतिन आपके चारों जवाब सही हैं, वेरी गुड। अभिषेक सी और डी बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, बट वी नीड वैल्यू, इंडिया वांट्स टू नो द वैल्यू। अभिषेक ध्यान से। आंचल सही है ए पार्ट। इसी में चारों बता दो फटाफट, इससे पहले कोई और बच्चा जवाब दे, आपकी एक ही चैट में आंसर आ जाए। करो शाबाश। अभी अंशुल रह गई, खुशी रह गया, खुशी रह गई, और देखो बाकी बच्चे, कितने बच्चों के जवाब रह गए। हितेशी के जवाब रह गए, देखो हितेशी है। नमन वैल्यूज हाँ ठीक है। आंचल बी पार्ट ठीक है। अंशुल भारद्वाज ओके, अंशुल करेक्ट। विक्रांत सही है। दिशा खुराना वेरी गुड बेटा, वेरी गुड दिशा, सही जवाब है आपके, करेक्ट जा रहे हो, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा चलो अभिषेक, हाँ अभिषेक अब ठीक है ये। विक्रांत बिल्कुल ठीक है आपका फोर्थ का। गर्व का व्हाट्सएप पे जवाब आया, गर्व बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड गर्व, सही है। परमजीत का भी आया, ओके लेट मी सी व्हाट परमजीत सेज। परमजीत जवाब ठीक है, शाबाश करेक्ट। खुशी खुराना सही है। आंचल ये किसके लिए लिखा है, ऑप्शन नंबर बताओ, ए बी सी डी। कशिश ठीक है जवाब, बी पार्ट का करेक्ट, बी पार्ट का करेक्ट जवाब है। हाँ विक्रांत, जो आपने कहा ना, अब जो वन का आपने जवाब बताया वो ठीक है। आंचल ठीक है, चलो डी का सही जवाब। यस विक्रांत, सेकंड अब ठीक है। पहले ना विक्रांत आपने वन ओनली वन लिखा था ना, तो आप समझ जाओ कि ओनली वन नहीं है, कुछ ना कुछ पॉइंट में भी है। हाँ पॉजिटिव नेगेटिव साइन, नाउ दिस टाइम यू आर करेक्ट विक्रांत, करेक्ट। लक्ष्य के जवाब नहीं आ रहे आज, कहाँ सोया है लक्ष्य? देख भारत में क्या क्या हो रहा है। सरस्वती आपका लास्ट जो आंसर है उसको चेक करो, बाकी ठीक है। आंचल के सारे जवाब ठीक है। अभिषेक का चौथा जवाब भी ठीक है। अभिषेक का फोर्थ आंसर ठीक है। चलो मैं बताऊं अब, देखो क्योंकि इतने समय में, क्योंकि समय को भी देखना चाहिए हमें, इतने समय में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पहले केस में जिंक एनोड है, कॉपर कैथोड है, तो कैथोड माइनस एनोड यानी कॉपर माइनस जिंक। आपको जो भी पोटेंशियल गिवन है सारे के सारे रिडक्शन हैं, तो पहले का जवाब वैल्यू आएगी 1.10, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है, सो द रिएक्शन इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। दूसरे में जिंक का रिडक्शन हुआ तो जिंक कैथोड माना जा रहा है और कॉपर एनोड माना जा रहा है। सरस्वती अब आपका जवाब बिल्कुल ठीक है बेटा, सरस्वती के चारों आंसर ठीक है। तो जिंक कैथोड माना जा रहा है, कॉपर एनोड माना जा रहा है, -1.10, क्योंकि ईएमएफ नेगेटिव, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। अगले में हाइड्रोजन कैथोड माना गया और जिंक का ऑक्सीडेशन है तो जिंक एनोड माना गया,
cathode minus anode 0.76 volt, hence it is possible. लास्ट में हाइड्रोजन कैथोड माना गया, कॉपर एनोड माना गया, और कैथोड माइनस एनोड यानी हाइड्रोजन माइनस कॉपर, सो -0.34, सो इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, बना। अब आपकी बुक का एक क्वेश्चन, आपकी बुक का ये रहा क्वेश्चन, चलो बना दो इस क्वेश्चन को, बना दो मतलब जवाब दे दो। ये जनरली लैंग्वेज हो जाती है ना, जब हम यूट्यूब पे जब बच्चे जवाब देते हैं ना, जो बच्चे हरियाणा स्टेट के बाहर से हैं, तो जब वो जवाब देते हैं ना, सर ये क्वेश्चन बन नहीं रहा, तभी मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा बना दो इस क्वेश्चन को और मुझे वैल्यू बता दो और पॉसिबल है या नहीं ये बता दो। वैल्यू और पॉसिबल है या नहीं ये बता दो, बना डालो। देखो इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद अब कौन कहेगा कि आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे। पास्ट रिकॉर्ड रहा है बच्चों के नीट में 45 में से 45 क्वेश्चन सही हुए और अब आपके भी होंगे। अर्पित का जवाब सही है। गीतिका दोबारा ट्राई करो बेटा। अंशुल सही है। भुवी नहीं, आपका जवाब सही नहीं है। कौशल सही है। अंश लेकिन वैल्यू भी बताओ बेटा अंश। मधुर बिल्कुल सही जवाब है दोनों। इशिता दोनों सही हैं। रचित सरोहा दोनों सही हैं। हाँ अंश का जवाब पूरा ठीक हो गया। भवित सही है। प्रांजल सही है। रितिका ठीक है। गीतिका क्या जवाब, हाँ गीतिका का जवाब अब बिल्कुल ठीक है, करेक्ट करेक्ट, गीतिका का अब बिल्कुल सही। मनस्वी नहीं बेटा, मनस्वी चेक करो। भवित ठीक है, हाँ अब ठीक है। और थोड़ा सा ज्यादा सोच लें तो जवाब सही आ जाते हैं। गर्व बिल्कुल ठीक है। आदि नो, आदि जवाब सही नहीं है आपका। अंशुल नो, शुभम नो, नमन सही है, कशिश सही है। शुभम देखो वैल्यू बताओ, मैं आपकी बात पे भरोसा नहीं करूंगा, वैल्यू बताओ। आंचल अगर ई नॉट पॉजिटिव है फिर तो पॉसिबल है, आप ऐसे भी तो आपके दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर हो गए। मनस्वी सही जवाब है। परमजीत सही है और परमजीत के बाद साक्षी सही है। जतिन सही है। खुशी सही है। अर्पित ईएमएफ में मोल का फर्क नहीं पड़ता, कल भी मैं कह रहा था ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। आंचल सही है। रितिका गलत है। सरस्वती सही है। शुभम गलत है। दीक्षा सही है। चलो आंचल ठीक है ठीक है। फिर आंचल दोबारा से टाइप करके बताओ, अब मुझे करेक्ट आंसर दोबारा से टाइप करके बताओ आंचल क्या बनता है। दोनों के दोनों पोटेंशियल रिडक्शन है। अभिषेक बिल्कुल ठीक जवाब है आपका। आदित्य बिल्कुल ठीक जवाब है, अब करेक्ट है। दोनों के दोनों रिडक्शन पोटेंशियल। हाँ चल नाउ परफेक्ट, टिक मार के गुड, परफेक्ट। रिएक्शन देख के मालूम पड़ता है कि सिल्वर का हुआ ऑक्सीडेशन, यानी सिल्वर एनोड, कॉपर का हुआ रिडक्शन। आंसर आपके सामने है। नाउ यू कैन चेक द आंसर। आंसर आपके सामने है। अब आप इस आंसर को देख लो, ये जवाब आना चाहिए। तो चाहे बुक का क्वेश्चन हो चाहे मल्टीपल चॉइस हो, आपसे क्वेश्चन जरूर सॉल्व होगा। देखो अभी बैठ के मैं आज कुछ कह ही नहीं सकता कि भाई आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे कितने नहीं करोगे। अभी हम क्या कह सकते हैं, भाई हम एफर्ट्स करेंगे, हम सारे एफर्ट्स करेंगे, जितने के जितने क्वेश्चन हैं, जितनी टाइप हैं, सारे की सारी टाइप और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और डेफिनेटली उससे हमारे जवाब बन पाएंगे, हम डेफिनेटली उसको देख के आगे बढ़ पाएंगे। चलो ये हमारे पास स्पॉन्टेनिटी का कंसेप्ट हो गया कवर, ये हमने किया। अब लास्ट लिखो, लास्ट एप्लीकेशन है स्टोरेज ऑफ सॉल्यूशन। स्टोरेज ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारे पास लास्ट आ रहा है, स्टोरेज ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो इसका मीनिंग क्या है। जैसे मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास एक कंटेनर है निकल का और उसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। मेरे पास एक कंटेनर है निकल का
और उसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। क्या मैं निकल कंटेनर में कॉपर सल्फेट स्टोर कर सकता हूं या नहीं, ये सवाल आपसे पूछा जाता है। क्या निकल कंटेनर में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन स्टोर होगा या नहीं। अब एक सीधी सी बात याद रखो बेटा, सॉल्यूशन कंटेनर के साथ रिएक्ट कर सकता है, सॉल्यूशन कंटेनर के साथ रिएक्ट कर सकता है। अगर सॉल्यूशन कंटेनर के साथ रिएक्ट कर गया तो स्टोरेज नॉट पॉसिबल। अगर सॉल्यूशन कंटेनर के साथ रिएक्ट कर गया तो स्टोरेज नॉट पॉसिबल, यानी अगर रिएक्शन हो गई स्टोरेज नॉट पॉसिबल। अचार बनाया, किसी मेटल के कंटेनर में रख दिया, कंटेनर अचार से रिएक्ट कर गया तो वो स्टोरेज तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर उसी अचार को कांच के बर्तन में रखा तो वो कांच के साथ रिएक्ट ही नहीं किया, तो वहां स्टोरेज पॉसिबल है। तो इसका मतलब अगर रिएक्शन पॉसिबल है तो स्टोरेज नहीं होगा। रिएक्शन अगर पॉसिबल है देन स्टोरेज इज नॉट पॉसिबल। स्टोरेज इज नॉट पॉसिबल। अगर रिएक्शन होती है तो स्टोरेज नॉट पॉसिबल, और अगर रिएक्शन नहीं होती देन स्टोरेज इज पॉसिबल। स्टोरेज इज पॉसिबल। तो देखो मैं ये कहूंगा ना, अगर ई नॉट सेल नेगेटिव है देन स्टोरेज इज पॉसिबल, रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। अभी जो मैं आपको पूरा कंसेप्ट बता रहा था, मैंने उसी कंसेप्ट को यहाँ लिया और उसी के हिसाब से मैंने एक बात को डेवलप कर लिया कि अगर ई नॉट सेल नेगेटिव आएगा तो रिएक्शन तो नहीं होगी, स्टोरेज हो जाएगा, स्टोरेज पॉसिबल होगा। अब मैं इसी क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व करता हूं। ई नॉट निकल होता है -0.3 वोल्ट, ई नॉट कॉपर होता है 0.34 वोल्ट। ये इनकी वैल्यूज हैं। अब आपको ई नॉट सेल निकालना है जो कि होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये होता है कैथोड माइनस एनोड। अब समस्या ये है, अभी मैंने ऊपर दो तरह के क्वेश्चन करवाए, एक में सेल दी जाती थी, आप कैथोड एनोड देख के बता सकते थे। फिर दूसरे में रिएक्शन दी गई, आपने ऑक्सीडेशन से रिडक्शन से कैथोड एनोड पहचान लिया। लेकिन भाई यहां तो रिएक्शन ही नहीं है, सेल ही नहीं है, तो ऐसे में पहचान करना मुश्किल है। तो मैं आपको एक शॉर्टकट देता हूं, नंबर 2 का फॉर्मूला अपने तक ही रखना, किसी और को मत बताना। ई नॉट सॉल्यूशन माइनस ई नॉट वेसल, ये फॉर्मूला। एग्जाम में बेशक से कैथोड माइनस एनोड लिखो, रफ में सॉल्यूशन माइनस वेसल कर लो। अब सॉल्यूशन और वेसल तो पहचानना हर एक के लिए आसान होगा, किसी बच्चे के लिए मुश्किल नहीं होगा। तो ये हमने नंबर 2 का फार्मूला दिया है। पेपर में लिखना चाहो तो दोनों फार्मूले लिख के आना, सिर्फ दूसरा फार्मूला मत लिखना क्योंकि ये डेवलप किया हुआ फार्मूला है। तो पहला फार्मूला जरूरी है, दूसरा बेशक से रफ में इस्तेमाल करना। तो यहाँ पर ई नॉट सॉल्यूशन किसका है, कॉपर का, वेसल किसका है, निकल का। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट है, निकल का -0.323, और ये सॉल्व करके 0.57 वोल्ट। क्योंकि ई नॉट सेल पॉजिटिव आ गया, ई नॉट सेल पॉजिटिव आ गया, सो वी कैन से ई नॉट सेल इज पॉजिटिव। रिएक्शन टेक्स प्लेस, रिएक्शन हो जाएगी, हैंस स्टोरेज इज नॉट पॉसिबल। यहाँ स्टोरेज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन होगी, स्टोरेज नहीं होगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बनेगा, ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, और बिल्कुल इसी तरह से ये आपको करना होगा। कर लेंगे ना? चलो कोई बात नहीं, नहीं भी करेंगे तो ट्राई तो करेंगे ही कम से कम। कंसेप्ट ये हो गया, नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस, स्टोरेज इज पॉसिबल। पॉजिटिव वैल्यू रिप्रेजेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस, स्टोरेज इज नॉट पॉसिबल। डन।
नाउ दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। अब इनके पोटेंशियल्स चलो मैं दे देता हूं, वैसे तो आपको याद हो जाने चाहिए। जिंक -0.76 वोल्ट, कॉपर 0.34 वोल्ट, सिल्वर 0.80 वोल्ट। ये वैल्यू तो याद हो जाती है करते करते। अब चारों में ईएमएफ निकालो, ईएमएफ, और फिर बताओ कौन सा पॉसिबल, कौन सा नॉट पॉसिबल। एक ही बार में जवाब देना मुझे, विच इज पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। कम ऑन, जल्द से। कौशल वैल्यू बताओ, बिना वैल्यू के नहीं। वैल्यू होनी चाहिए बेटा। ये बताना है स्टोरेज, आपने ये बताना है कि स्टोरेज है या नहीं। गीतिका, स्टोरेज। चलो मैं लिखता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज इज पॉसिबल। स्टोरेज बताना है, ये बताना है। हाँ, रिएक्शन तो हो जाएगी क्योंकि दोनों अलग अलग बातें होगी ना, तो रिएक्शन और स्टोरेज में से स्टोरेज बताना है। शुभम ठीक है, पहला जवाब आपका करेक्ट। हाँ हाँ, अरे प्रांजल के चारों जवाब आगे निकल जाएंगे। प्रांजल सी पार्ट गलत है बेटा, सी पार्ट गलत है, बाकी ठीक है। अंशुल पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, सॉरी तीसरा सही है, चौथा। आप पूरा जवाब लिख के दो, लेकिन पहला ना रिकंसिडर करो। शुभम ठीक है सेकंड। अंशुल बेटा मैंने कहा ना आपके जवाब के रिकंसिडर करो बेटा। अभिषेक ए ठीक है, प्रांजल सही है अब आपका जवाब। हितेशी ये आपने जो जवाब दिया है बेटा फर्स्ट पार्ट का दिया है या सभी के लिए कलेक्टिव दिया है? मधुर तो वैल्यूज तो ठीक है, अब ये बता दो कि विच वन। मधुर आई थिंक सी, थर्ड वैल्यू गलत है बेटा, थर्ड, थर्ड वैल्यू गलत है मधुर। सुजल सेकंड पार्ट गलत है। खुशी चारों जवाब सही हैं। अर्पित ऐसे मत लिखो बेटा, चारों जवाब ना इकट्ठा लिख के तो बेटा मुझे क्या याद रहेगा आपने पहले क्या लिखा क्या नहीं। अभिषेक बी ठीक है, शुभम थर्ड ठीक है, अंशुल पहला जवाब ठीक है, साक्षी चारों जवाब सही है। साक्षी टिक मार्क, गुड मार्क कर लो, स्टार दे लो, सही। रचित सी पार्ट गलत है बेटा रचित, मतलब वैल्यू गलत है। आंसर चारों ठीक है आपके, सी पार्ट की वैल्यू गलत है। भवित चारों सही है। भुवी भुवी सी पार्ट में कैलकुलेशन गलत है, जवाब चारों सही है। अर्पित मोर कैलकुलेशन सारी सही हैं। अंश आपके चारों जवाब सही हैं, बस इनकी वैल्यूज और देखो। हाँ मधुर ठीक है सी पार्ट। रितिका पहले दोनों जवाब ठीक हैं। इशिता ओके, इशिता ये पहला जवाब गलत है, जरा इसको चेक करो। आपने सारे नॉट पॉसिबल कर दिए ना, ये नहीं होगा। अर्पित ठीक है, मनस्वी सेकंड गलत है बेटा। हाँ सेकंड गलत है, पता नहीं आपने शायद जल्दबाजी में आंसर लिख दिया, एक बार जरा बी पार्ट चेक करो। रितिका सी पार्ट ठीक है। गर्व ने व्हाट्सएप पे भेजा, एक मिनट गर्व, मैंने आवाज बंद कर रखी है ना इसकी। गर्व चारों जवाब ठीक है, गुड, सही है गर्व। नमन सही है, आदि ठीक है जवाब,
शुभम नंबर के बिना लिखोगे ना कैन कांट, तो आई कांट अंडरस्टैंड कि आप कितना बता सकते थे। आपने पहले कौन कौन सा बताया, तो कैन कांट में मत जवाब दो, चारों जवाब एक साथ दो। खुशी खुराना सही है, रितिका ठीक है, गीतिका आपका जो सेकंड कैलकुलेशन है उसमें गलती है। जवाब ठीक है, जो आपने पॉसिबल नॉट पॉसिबल कहा ना वो तो ठीक है, सेकंड में कैलकुलेशन की एरर है गीतिका, जरा सी एरर है, छोटी सी, आसे पासे की, कर लो ठीक। मनस्वी, हाँ अब सारे जवाब ठीक हैं। हाँ वो भी ठीक है, अब ठीक है। नमन, रचित ठीक है। खुशी खुराना एक ही कैलकुलेशन गलत है बेटा। आंसर वैसे जो लिखा हुआ है स्टोरेज वगैरह वो तो ठीक लिखा है, लेकिन खुशी नहीं, इस कशिश का जवाब कह रहा हूं मैं। कशिश एक ही जो कैलकुलेशन है, एक बार उसको चेक करो। दिशा, चारों जवाब सही हैं, टिक मार्क, गुड मार्क। और जतिन, जतिन सेकंड का पार्ट तो ठीक है, बट नॉट ठीक है, ठीक है, ठीक है जतिन, ऑल फोर आर करेक्ट। अंशुल भारद्वाज सही जवाब हैं, शुभम सही जवाब हैं, इशिता, खुशी खुराना, ओके, सुचिता सही है। कशिश ए पार्ट की कैलकुलेशन गलत है बेटा। सरस्वती सारे जवाब सही हैं आपके। आंचल सारे जवाब सही हैं। गीतिका अब ठीक है आपका सेकंड जवाब। दिशा सारे जवाब सही, जतिन सही, और अभिषेक सही। अब देखो मैं बता देता हूँ, ठीक है, ठीक है, और बच्चों ने ऑलमोस्ट सही जवाब दिए, सही जवाब दिए हैं आप सभी ने। हाँ अभिषेक ठीक जवाब दे रहे हो, ठीक है, ए और बी और डी ठीक है। वैल्यूज बिल्कुल ठीक जा रहे हो। डी की वैल्यू और बता दो, फिर मैं बताता हूँ। कम ऑन, सही जवाब है, बिल्कुल ठीक। हाँ कशिश, अब पहला जवाब ठीक है आपका, अब सही है। देखो जिंक सल्फेट इन कॉपर वेसल, तो कैथोड माइनस एनोड यानी सॉल्यूशन, यानी कॉपर माइनस जिंक, और कॉपर माइनस जिंक करोगे तो वैल्यू आएगी -1.10। अगर वैल्यू नेगेटिव में है तो क्या लिखोगे, रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, स्टोरेज इज पॉसिबल। दूसरे में वैल्यू आएगी 1.10 पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब रिएक्शन इज पॉसिबल। तीसरे में आएगी 0.46 वोल्ट, यानी रिएक्शन इज पॉसिबल, स्टोरेज इज नॉट पॉसिबल। और थर्ड में ये वैल्यू हमारे पास आएगी, यानी चारों में वैल्यू निकाल के दिखाओगे। अगर वैल्यू निकाल के दिखाओगे तो उसके बाद लास्ट में लिखोगे कि सिंस द वैल्यू इज नेगेटिव, रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, स्टोरेज इज पॉसिबल। देखो इसमें एक छोटी सी ट्रिक और होती है, छोटी सी ट्रिक और होती है, वो ट्रिक भी मैं आपको साथ में बता ही देता हूँ, मल्टीपल चॉइस में काम आती है बोर्ड में। बोर्ड में तो ये कैलकुलेशन ऐसे करके दिखाने ही पड़ेंगे जो सामने है। अदरवाइज देखो कॉम्पिटिटिव में क्या याद रखो, अगर ई नॉट वेसल लेस देन ई नॉट सॉल्यूशन, स्टोरेज इज नॉट पॉसिबल, स्टोरेज इज नॉट पॉसिबल। ये डायरेक्ट होगी ट्रिक। अगर ई नॉट वेसल is greater than E naught solution, storage is possible, storage is possible। ये हो गई डायरेक्ट ट्रिक। आप इस ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जरा देखना, बताना। मैं कहता हूं भाई सिल्वर, और इसमें है जिंक सल्फेट, ई नॉट सिल्वर 0.80, ई नॉट जिंक -0.76। अब जो ट्रिक बताई उसके हिसाब से बताओ क्या आपका जवाब आ रहा है या नहीं। स्टोरेज पॉसिबल और नॉट। मधुर, गीतिका, प्रांजल आदि सही। इशिता गलत। इशिता देख ध्यान से बेटा। मनस्वी सही, अर्पित सही, भवित सही, कशिश सही। अभिषेक दोबारा से चेक करो, खुशी सही, गर्व सही। स्टोरेज पॉसिबल है या नहीं ये बताना है। आंचल सही, सरस्वती सही,
और रितिका गलत, अंशुल गलत, सुचिता सही, अंशुल गलत, भारद्वाज गलत, इशिता सही, आदित्य सही, अभिषेक सही। देखो ट्रिक बताने के बाद भी गलतियां, ये तो गलत है, ये तो गलत है। अंश सही। मैंने कहा ईएमएफ मत निकालो, डायरेक्ट ट्रिक से सॉल्व कर लो। ईएमएफ निकालना चाहते हो तो देखो भगवान किसको रोक पाया है, बट कोशिश करो। जतिन नहीं। स्टोरेज के बारे में मैंने डायरेक्ट पॉइंट दे दिया। अगर वेसल का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो आप स्टोर कर सकते हो, अगर वेसल का पोटेंशियल ज्यादा है तो आप स्टोर कर सकते हो। साक्षी सही, दिशा सही, नमन गलत, नमन गलत। अभी थोड़ी है कि नाम एन से शुरू होता है तो आप जवाब भी नॉट में दोगे, ये गलत बात है। अब नाम एन की जगह फिर हमें एस से शुरू करना पड़ेगा, यस और वाई से। ध्यान से करो। रितिका सही है, जतिन सही है। देखो सीधी सी बात है बेटा, देखो वेसल सॉल्यूशन, मेरी बात देख लो, वेसल सॉल्यूशन दो चीजें। वेसल किसका है? सिल्वर का। सॉल्यूशन किसका है? जिंक का। सिल्वर का पोटेंशियल 0.80, जिंक का -0.76। अब 0.80 और -0.76, हायर वैल्यू कौन? 0.80। यानी हायर कौन? सिल्वर। यानी हायर कौन? वेसल। और अभी मैंने बताया अगर वेसल का पोटेंशियल ज्यादा है सॉल्यूशन से तो स्टोरेज पॉसिबल है। तो ये ट्रिक है, इसको बोर्ड में इस्तेमाल ना करें, बोर्ड में कैलकुलेशन वाला पार्ट ही सॉल्व करें, उसी का इस्तेमाल करें। ये सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज के लिए जो ट्रिक्स होती हैं इसका इस्तेमाल वहां किया जाता है और इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। तो बड़े ध्यान से ये समझना, ठीक है? तो रिएक्शन होना या ना होना ये बात थी। अच्छा चलो एक लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन जरा देख रहा हूं। कैन वी स्टायर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद सिल्वर स्पून? इंपॉर्टेंट मार्क कर लो बोर्ड के लिए, इस क्वेश्चन का जवाब दो। नहीं बेटा गीतिका, ये सॉल्यूशन और इसका सेल्फ मेड मेथड नहीं है। मतलब उस मेथड में क्या होता है कि एक्चुअल फार्मूला है कैथोड माइनस एनोड। बस मैंने आपको बता दिया कि कैथोड सॉल्यूशन है और एनोड आपका वेसल है। तो फार्मूला सेल्फ मेड नहीं है, उसमें मैंने हिंट दिया है कि कैथोड सॉल्यूशन मानना है और वो एनोड मानना है वेसल। तो वो फार्मूला आपके एग्जाम के लिए सही रहेगा। रचित ओके, मधुर ओके, अर्पित सही, मनस्वी सही, प्रांजल सही। अर्पित मान मुझे तो बस ये बताओ कि भाई स्टायर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, ये बताना है। अच्छा चलो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो। अगर ई नॉट चाहिए तो मैं दे देता हूं। ई नॉट कॉपर के लिए दिस इज 0.34 वोल्ट और सिल्वर के लिए 0.80 वोल्ट। ये है। खुशी का जवाब सही है, साक्षी का सही है, सुचिता का सही है, अंशुल सरोहा सही है, अर्पित सही है, कौशल गलत है, आंचल सही है, अंशुल सरोहा का पहला वाला गलत था। नमन ठीक है बेटा, ठीक है जवाब। भविष्य सही है, जतिन सही है और दिशा खुराना बिल्कुल सही है, इशिता ठीक है। गीतिका क्यों नहीं, क्यों नहीं ये बताओ गीतिका। रितिका सही है, जतिन ठीक है, अंशुल ठीक है, गर्व सही है, हितेशी सही है बेटा, बिल्कुल ठीक है। देखो यहां पर ये मान लो वेसल के बारे में कुछ नहीं कहा तो सॉल्यूशन के बारे में तो कहा है ना। तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और ये मैंने आपसे कहा था कि कैथोड हम हमेशा सॉल्यूशन को मानते हैं
और एनोड वेसल। अब वेसल नहीं है तो वेसल की जगह क्या है, स्पून है, वेसल की जगह स्पून है। अगर स्पून रिएक्ट कर जाएगी, हाँ ठीक है गीतिका, अब जवाब सही है बेटा, सरस्वती का भी सही। अगर स्पून रिएक्ट कर जाएगी तो पॉसिबल नहीं है। तो सॉल्यूशन कॉपर का है 0.34 वोल्ट और ये 0.80 वोल्ट, कितना आएगा -0.46 वोल्ट। तो सिंस द वैल्यू इज इन नेगेटिव सो वी कैन से स्टोरेज इज पॉसिबल। अब यहाँ स्टोरेज की जगह क्या कहना है, स्टायरिंग इज पॉसिबल, इसको स्टायर कर सकते हैं, स्टायरिंग यहाँ पर पॉसिबल है। अब हो जाएगा। सिल्वर इज लेस रिएक्टिव आदित्य, सिल्वर का पोटेंशियल ज्यादा है। अब वो रिएक्टिविटी नहीं करवाई थी, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल, तो सिल्वर का तो पोटेंशियल ज्यादा है, तो सिल्वर लेस रिएक्टिव है। ठीक है बेटा, चलो आज इतना ही, क्योंकि हमने क्वेश्चन से ज्यादा सॉल्व किए, क्योंकि मेन क्वेश्चन है, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। कल का दिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नर्नस्ट इक्वेशन। और नर्नस्ट इक्वेशन के लिए मैं फिर कहूंगा बेटा, कल मैंने लॉग एंटी लॉग वीडियो का लिंक दिया था, अगर आपने नहीं देखा है, दोबारा देखना चाहते हो तो या तो मुझे डिमांड कर लेना कि लिंक आप दे दो, तो उसके अंदर बात करेंगे। अदरवाइज क्या करना, आपको मैं दोबारा से व्हाट्सएप स्टेटस में वो लिंक दूंगा, उसको जरूर देखना। अंशुल मैं पबजी नहीं खेलता बेटा, अंशुल पूछ रहा है कि क्या मैं पबजी खेलता हूँ, नहीं। हाँ हमारा जो छोटा है ना, वो जरूर इसमें खेलता है, वो पता नहीं कहाँ कौन कौन से लेवल पे, आई डोंट नो, बट ये जरूर मुझे मालूम है कि इंडिया में अब पबजी नए नाम से आ रहा है, ये जरूर मालूम पड़ गया है मुझे। बट पबजी में नहीं खेलता। अरे कहाँ टाइम मिलता है, इतना ऑनलाइन क्लास के करते करते कहाँ टाइम मिलता है। चलो कोई बात नहीं बेटा, ओके। अंशुल ने कुछ और पूछना है? ठीक है शुभम, आप मुझे अभी उस पर मैसेज कर देना बेटा। हाँ बैटल ग्राउंड मोबाइल, ओके ठीक है। बाय बाय बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। कल मिलेंगे और कल बात करेंगे, ठीक है। चलिए गुड नाइट बच्चों, जीते रहो, खुश रहो। बाय बाय, बाय बाय गीतिका, बाय बाय अभिषेक, साक्षी, रितिका।